दोस्तों, आज की कहानी है सासू माँ। इस घर में एक जानवर की अहमियत भी इस घर की बड़ी बहू से ज्यादा है। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर रोज नया वीडियो। सासू माँ की डांट सुनकर आज रसना का खून खोल उठा, क्योंकि आज फिर हमेशा की तरह सासू माँ ने उसे घर के जानवर की वजह से डांटा था। उनकी ऐसी बातें सुनकर वो बुरी तरह बिफर गई और बोली पड़ी, इस घर में एक जानवर की अहमियत भी इस घर की बड़ी बहू से ज्यादा है। आपको अपना जानवर इतना प्यारा है कि उसे आप इंसानों से ज्यादा प्यार करती हैं और आप उसकी वजह से अपनी बहू को इंसान नहीं समझती। अपमान सहने की भी हद होती है। मैं आपकी हर गलत से गलत बात बर्दाश्त करती रहती हूँ, लेकिन आज समझ में आ गया इस घर में जानवर का वजूद है लेकिन घर की बहू का नहीं। कहते हुए रसना बुरी तरह रोने लगी। आज मैं आपको ऐसे घर की सच्ची कहानी सुनाती हूँ जहाँ घर के जानवर की किस्मत देकर घर की बहू को रक्षक होता था कि मुझसे अच्छी किस्मत तो इस घर के जानवर की। आप लोगों को शायद पढ़कर लगे ऐसा कहा होता है, लेकिन जिसने झेला है वही इस दर्द को जानता है कि रोज दिन में पता नहीं कितने बार उसे जानवर की वजह से अपमानित होती है। तो और शायद इसी वजह से उसे पूरी जानवर कुत्ता पर जाति से ही चिढ़ हो गई थी। रचना जब ब्याह कर आई तो ससुराल में एक जानवर पला हुआ था जिसका नाम शेरा था। घर में सभी उसे बहुत सादे, घर में उसकी अहमियत इंसानों के शख्स में की थी। उसका खान पान रहन सहन अच्छे अच्छे घरों के इंसानों से बढ़कर था। उसके खाने की बासी दूध, बासी रोटी, यहाँ तक कि सुबह के रखे हुए आटे की रोटी शाम को बनाकर नहीं दे सकती और आज का रखा हुआ दूध उसे कल नहीं दे सकते। उसे ताजा दूध और तुरंत लगाए गए आटे की रोटी बनाकर दूध में खूब अच्छी तरह भिगोकर खाने को मिलता। जब खाना बनता तो सबसे पहले शेरा की रोटी बनती, क्योंकि उसके बाद अगर उस पर पराठे सीखने लगे तो उसकी रोटी में घी की महक आ जाएगी और वो खाना नहीं गए। सासू माँ ने बहू के घर का छोटे से छोटा नियम तोड़ा, लेकिन शेरा के लिए वो हर नियम तोड़ने को तैयार रहती। जैसे बड़े बुजुर्ग कहते, त्यार पर तवा नहीं चढ़ाना से, लेकिन शेरा की रोटी बनने के लिए हर छोटे बड़े त्यार पर तवा चढ़ता। रोटी बनती और सासू माँ सबके सामने इस बात की बड़ी डींग के हाँकती, अरे हम तो अपने शेरा के लिए त्यार पर भी तवा चढ़ाते। रसना कभी कोशिश करती कि रखा हुआ दूध और आटा जब हम इंसान इस्तेमाल कर सकते हैं तो शेरा को देने में क्या जाता है, उसे क्या पता चलेगा। आपने तो खाम खवा में उसकी आदतें बिगाड़ रखी हैं। तू सुनने में आता कंगालों के यहाँ से आई हो, तुम्हें क्या पता कुत्ते कैसे रखे जाते। बाप के घर में दूध दही कुछ देखा है कभी? अरसना ये सब सुनकर अपमानित होकर रह जाती, लेकिन पलट कर जवाब नहीं दे पाती और चेहरा सबको अपनी जान से ज्यादा प्यारा था तो कोई भी अरसना के पक्ष में नहीं बोलता, बल्कि सब सारी बारी से सुनाई देते और जता देते कि घर में शेरा की अहमियत बहुत से ज्यादा इन्हीं सब बातों से। शेरा की वैसे पर्यवेक्षक रचना ने अपनी पूरी जिंदगी उसे नाम से नहीं पुकारा, हमेशा उसकी प्रजाति नाम से पुकारा, क्योंकि उसे घर में वे उसके सबसे बड़े प्रतिद्वंदी था और वही प्रतिद्वंदिता धीरे धीरे शीड में तब्दील होती चलेगी, क्योंकि उसके सामने रचना का कोई अस्थिर नहीं था कि जलवे तो देखे उन्हें कभी बांधा नहीं जाता। पूरे घर में खुले आम टहलते और जब जहाँ मन होता मूत्र त्याग करते, पूरा दिन पानी डालकर वाइपर चलाते रहिए। एक तरफ रचना पूरे घर में झाड़ू पोछा लगाती, दूसरी तरफ शेरा जी अपना काम कराते। तब रचना को बहुत गुस्सा आता और वो बड़बड़ाना चालू करती। उसे इस बात का भी हक नहीं था कि वो शेरा को डांट भी सके, तब भी वो इस सासू माँ के को भाजन का शिकार बनती और सुनती, क्यों करती हो सफाई मत किया करो, उसका जहाँ मन होगा वो करेगा, तुम कस करने वाली कोई नहीं होती हो। तो कृष्णा खिसिया कर रह जाती और उसकी सिर शेरा से और भी ज्यादा बढ़ जाती। उसके लिए बड़ी सी चारपाई पर गंदा कंबल रखा रहता जहाँ वो पूरे दिन आराम फरमाता। रचना ने उसे कभी भी भौंकते नहीं देखा, ना ही बंदरों को भागते भगाते, क्योंकि वो सबका लाडला था और पूरे दिन आराम से सोता। रचना जब उसको सोते देखती तो सोचती है, भगवान रचना से तो अच्छी किस्मत शेरा की है जो सब चाहे सोच तो सकता है।
यह घर की बहू को तो 4 घंटे सोने पर भी धंधे, उसमें भी ताने सुनते रहो। पता नहीं कितनी नींद आती है सासू माँ का, बस चलता तो रसना को 4 घंटे की नींद भी नहीं लेने देती। रसना की किस्मत में तो शेरा की वजह भी हर समय डांट फटकार खाना लिखा था, जिससे रसना को बहुत बुरा लगता। वो सासू माँ थी, कुछ कह नहीं पाती, मन ही मन शेरा से चिढ़ जाती और कुछ कसम खा ली अपनी पूरी जिंदगी वो घर में इस प्रजाति का जानवर नहीं पालेगी। आज भी यही हुआ, गलती से रचना का कमरा खुला रह गया और जेरा जी उसके कमरे में मूत्र त्याग कर आए। जब रचना ने देखा तो उसका गुस्सा साथ में आसमान पर था। उसने तुरंत शेरा को जंजीर से बांध दिया और सबसे कह दिया, कल से ये घर में अगर खुला छोड़ा गया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। यहाँ तो घर में रहेगा या मैं, तुम सोचो तुम्हें इस घर में रहना है या छोड़कर जाना है। शेरा के बारे में ऐसा बोलने की हिम्मत कैसे हुई? खबरदार जो फिर ऐसा कभी उसके बारे में कुछ बोला था, और तुम्हें जो भी करना है कर लो। वो तो ऐसे ही खुला घूमेगा। इतने अपमानजनक शब्दों को सुनकर रचना का खून खोल उठा और उसकी आंखें सलसलाई जैसे उसके पति घर में। उसने कहा, क्या इस घर में घर की बहू की जानवर के सामने कोई अहमियत नहीं? गलत बात पर मैं उस पर नाराज भी नहीं हो सकती। मैंने कहा तो मुझे अपमानित किया गया। माँ, आप भी हद करती है, बोलते समय कुछ तो सोचा करिए। आपने एक जानवर के लिए अरस्ता को घर से जाने के लिए कह दिया। मानता हूँ हम सभी शेरा से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि घर की बहू से उसकी कोई बराबरी है। आयदा से अगर आपने इस तरह की बातें की तो मुझे इस घर में रहने के बारे में सोचना पड़ेगा। अब ये आपको सोचना, आपका बेटा घर छोड़कर ना जाए तो अरसना को इस घर की बहू का दर्जा और इज्जत देनी होगी। ये तो अरसना इतना शांत रहती है, नहीं तो आपकी हरकतों से तो कब का ये घर छूट जाता। कहकर अर्चना का पति राजन गुस्से से तमतमाता हुआ चला गया। अर्चना को भी ये देखकर रात मिली। कम से कम इस घर में उसके पति को तो उसकी इज्जत की चिंता है, वरना तो इस घर में घर की बहू की अहमियत जानवर से भी बेहतर।